साल 2022 चल रहा है और आज 25 अक्टूबर है। आपको बता दें कि ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और साथ ही साथ आज गोवर्धन पूजा थी जो नहीं हो पाई। तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी लेंगे कि सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और जिस समय ये सूर्य ग्रहण लगेगा उससे लेकर जब तक ये खत्म नहीं होता उसके बीच में आप क्या कार्य करें और उसके बाद किस तरह का दान करें, इसके बारे में जो है वो ज्यादा जानकारी हम जो है वो विमल खजूरिया जी से लेंगे जो यहाँ के पंडित जी हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि सूर्य ग्रहण जो है वो जम्मू कश्मीर में जब लग रहा है और पूरे भारत में लग रहा है, कौन से समय से शुरू हो रहा है? धन्यवाद। ओम शुक्लम वरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवरदं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशान्तयेत। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। आज जो अमावस्या को सूर्य ग्रहण है, जो सूर्य ग्रहण का जो सूतक है रात्रि करीब 2:30 बजे से वो प्रारंभ है और 2:30 बजे से जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, यानी कि 2:29 से लेकर 6:30 बजे तक, 6:32 तक ये ग्रहण समाप्त होगा शाम को। इस ग्रहण काल में जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जैसे कि जितने भी देवालय हैं, वो लगभग सब बंद रहेंगे। भगवान की जो पूजा अर्चना उसमें निषिद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को नहीं स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी को चनामत इत्यादि प्रसाद वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जितने भी मंदिर हैं हमारे, लगभग सब मंदिर जो जम्मू कश्मीर में क्या है, पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सब बंद रहेंगे। विशेषकर जो सूर्य ग्रहण आज 2:29 से लेकर शाम के 6:32 तक रहेगा। इस ग्रहण काल में 3 बार स्नान करना चाहिए। जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो हमारे सनातन धर्म को अपनाते हैं, सूतक काल में भी स्नान करना चाहिए, ग्रहण समय में भी स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मोक्ष के बाद भी स्नान करना चाहिए। सूतक काल में जो स्नान का विशेष महत्व होता है, उसके बाद जो ग्रहण काल है उसका और विशेष महत्व है। जो ग्रहण समाप्ति के समय है उसका और विशेष महत्व है। इसमें खास करके सूर्य पुत्री नदी जो तवी नदी है, इसमें सब बंधु बांधवों को स्नान करना चाहिए, चाहे ग्रहण काल में करें चाहे ग्रहण काल के समाप्त करें। उसके उपरांत आपने पूछा कि कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए। वस्तु का दान, जैसे कि आज सूर्य ग्रहण है, तो जिस ग्रहण में जिस व्यक्ति का जो ग्रह खराब हो उसके उपलक्ष्य में आप दान कर सकते हैं। विशेषकर जो दान है वो सूर्य का दान है। सूर्य का दान जो है लाल दान है। लाल, जैसे लाल चंदन हो गया, तांबे का बर्तन हो गया, गुड़ हो गया, या अनार फल हो गए, या फिर गेहूं हो गया। इस वस्तु का जो दान है वो जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके उपरांत ये स्नान इत्यादि करके ये दान करना चाहिए। ये जो सूर्य ग्रहण है जो आज के दिन लग रहा है, ये किन राशियों पर जो है वो भारी पड़ रहा है? जैसे कि कुछ राशियों पर ये ग्रहण भारी पड़ रहा है। विशेष करके जिनकी जो सूर्य अष्टम है उनके लिए तो हानिकारक है। जिनका सूर्य अच्छा है उनके लिए ये लाभदायक है। इसमें किसी को हानि भी है, किसी को लाभ भी है। विशेष करके इस सभी लोगों को सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान का जो मंत्र है, ओम वैदिक मंत्र है, जो ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मृतयंच हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवना निपशन्न। ओम घृणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, कर्म साक्षिणे नमः। इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और खास करके जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा भ्रमित ना होएं, क्योंकि लोग थोड़ी भ्रम ज़्यादा फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं। हाँ, तो उसमें खास करके उनके लिए ये विशेष ध्यान, उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य की किरणों से बचें। जैसे कि जब जिस समय ग्रहण काल जो समय
शुरू हो जाएगा। जैसे 2:29 से लेकर 6:32 तक सूर्य की किरणों से थोड़ा वो परहेज करें, अपने एकांत कमरे में बैठें, पर्दे वगैरह बंद कर लें जहां सूर्य की रोशनी ना पहुंचे। दूसरा नंबर, उनको विशेष करके फल, सब्जी, कढ़ाई, जैसे सिलाई करना है, कपड़े को सिलना है या प्रेस वगैरह करना है, ये सब कर्मों को बंद करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भगवान की पूजा अर्चना नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम ईश्वर का नाम लेना चाहिए। विशेष करके इसमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, रामायण का अध्ययन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करना चाहिए, और खास करके हो सके तो कुछ नहीं करें तो भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, कर्म साक्षिणे नमः। इन मंत्रों के जाप करने से जो उनके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो बनी रहेगी, और विशेष करके भगवान सूर्य उन पर अपनी अपार कृपा करेंगे। पंडित जी, आप देखते हैं कि आजकल का माहौल जो है वो काफी व्यस्त रहता है, इतना ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपने मतलब एक ही कमरे में बाइंड अप होके बैठ जाए। तो ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर गर्भवती स्त्री बाहर निकलती है कि वो अपने पेट को किसी कपड़े से ढक ले या पेट पे सूर्य की किरणें ना पड़ने दे, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा कर सकते हैं, उसके बारे में आप ज्यादा बताएं। ऐसा है कि विशेष करके तो ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन कहीं अनिवार्य है, कोई जैसे बीमार हैं, कहीं अति आवश्यक जाना भी पड़ता है, तो हम तो कपड़े से तो पेट तो हमारा शरीर का ढका ही रहता है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन हो सके तो इस चीज़ का पालन करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर का ध्यान करें और पूजा पाठ करें, वो आपके लिए लाभदायक होगी। जो अति आवश्यक है तो इसलिए भगवान ने भी उसको छूट दी है, भगवान ने भी उसको ये कहा है कि आप समय के अनुसार जैसे आपको उचित लगे वैसे करेंगे, लेकिन मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से हम खाने-पीने की बात कर रहे थे, आखिरी प्रश्न मेरा यही है कि यहाँ पर जो है बहुत से लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जो इतना समय खाए बिना नहीं रह सकते या बीमार होंगे, जिनके लिए खाना बहुत आवश्यक है। कुछ उनके लिए आप बता सकते हैं? हाँ जी, उनके लिए ऐसे तो सूतक काल में भी व्यक्ति को खाने-पीने में परहेज़ करना चाहिए। भगवान सूर्य का जो ग्रहण लगता है वो 8 घंटे पहले ही उसका सूतक जो प्रारंभ हो जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो साधु संत थे, जो बड़े-बड़े विद्वान आज भी हैं, वो भी इस चीज़ का परहेज़ करते हैं। परंतु खास करके जो इस समय जो समय चल रहा है उसके अनुसार व्यक्ति को सब कुछ देख रेख के ही करना चाहिए। जो खाने-पीने का जो है, जैसे जिसको कोई बीमार है, बच्चे हैं या कोई वृद्धावस्था हैं, जिनको डायबिटीज़ आप जैसे आप बोल रहे हैं, या कोई और रोग हैं, तो उनके लिए डॉक्टरों ने उनको दवाई का सिस्टम बताया है, खाने में उनको अनिवार्य बताया है। उसके लिए कोई ईश्वर भी उसको क्षमा करते हैं। और ख़ास करके जो बच्चे हैं और जैसे जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको खाने में कोशिश करें कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और विशेष करके भगवान की पूजा करें। खास करके मैं सब युवा युवतियों से और खास करके सारे जितने हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि सूर्य के जो दर्शन हैं 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, 6:32 तक खुली आंखों से ना करें। जिसको भी ग्रहण जो ग्रहण का समय है उसमें सूर्य के दर्शन खुली आंखों से नहीं करने चाहिए। उसका जो दुष्ट प्रभाव है वो गलत पड़ता है। तो इसलिए विशेष करके मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे विशेषकर प्रार्थना करता हूं कि खास करके जो हमारे जैसे सूर्य ग्रहण है, जैसे आपने शुरू काल में एक इसमें आपने बोला कि ये सूर्य ग्रहण है, तो इसके बाद 8 नवंबर, हाँ 8 नवंबर को भी कार्तिक पूर्णिमा है, उसमें भी सूर्य ग्रहण है। तो ऐसे ही ये क्रम चलते रहते हैं, कोई ये इशू नहीं है। और खास करके जो विश्वकर्मा के विषय में आपने जो पूछा, तो विश्वकर्मा का जो जब तक सूर्य ग्रहण है उसमें तो पूजा वर्जित है, उसमें पूजा वर्जित है। आप विश्वकर्मा की पूजा सूर्य ग्रहण के उपरांत कर सकते हैं, अपेतु नहीं तो कल 12:30 बजे के पहले आप बड़े
धूमधाम से उसकी पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी थे हमारे साथ, बहुत एक हेल्दी जानकारी जो है वो इन्होंने हमें दी है, और जिस तरह से गर्भवती महिलाओं को खतरा रहता है, आप बिल्कुल बाहर ना आए, ऐसा जो है बिल्कुल इन्होंने कहा है, और आप इनकी बात को फॉलो भी करें। उसके बाद में जो आज पूजा थी वो आप कल कर सकते हैं, जिस तरह से पंडित जी ने जो समय बताया उसके अनुसार। और आप क्या पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछिए पंडित जी, जब कमेंट आएंगे तो आप जो है इनबॉक्स में उनका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत चिंतित हैं। तो आपकी जो भी राय है वो आप इनसे पूछ सकते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे थे। तो आप अगले अपडेट्स के साथ हमारे साथ जो है वो बने रहें।